आपके शरीर ने आपको कितनी बार पहले ही बता दिया है जब किसी ने आपको हर्ट किया है। वो इंसान जिसने बाद में हर्ट किया और आपको रियलाइज हुआ कि अरे उस टाइम पे तो मेरी बॉडी ने, मेरे गट फीलिंग ने मुझे पहले ही वार्न किया था। शरीर में कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ था, कुछ अनईजीनेस हुई थी, कुछ अलग तरह की वाइब्रेशन हुई थी, जैसे कि कुछ तो प्रॉब्लम है और शरीर आपको रोक रहा है उस इंसान के नजदीक जाने के लिए या उस इंसान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने के लिए। वो रिलेशनशिप, वो जॉब, वो डिसीजन, वो आपके शरीर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में वो आपकी सबसे बड़ी गलती या लेसन बन गया। अब हम इसको जानते हैं उस लैंग्वेज की जो शरीर बोलता है। जब कोई कार्मिक सोल आपसे मिलने आती है या आपकी बॉडी में, आपके लाइफ में एंटर कर रही होती है, तो आप सीखेंगे उसे सुनना, ताकि आप पहले से ही जान लें कि ये एक कार्मिक रिश्ता है और ये आपकी जिंदगी में एंटर करने वाला है। नमस्ते, बिना अनुबंध एपिसोड के 15 नंबर में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट। अभी तक आप 14 एपिसोड्स देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नंबर 1 एपिसोड से सारे एपिसोड देखिए। अगर कोई पर्टिकुलर एपिसोड आपको लगता है कि आप जानते हैं पहले से या थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तब भी देखिए, बिकॉज ये खाली एक सीरीज नहीं है, ये एक प्रॉपर कोर्स है। इस कोर्स के पूरे होते होते तक आप अपने कार्मिक रिश्तों को खुद पहचानना सीखेंगे और खुद हील करना सीखेंगे। इसलिए कोई भी एपिसोड अगर मैंने बनाया है तो वो जरूरी है आपके लिए जानना, इसीलिए वो बनाया है। तो आज हम बात करेंगे जागते वक्त सिग्नल्स की। सपनों में क्या सिग्नल मिलते हैं वो हमने पहले ही एपिसोड में जान लिए। अब हमें जागते हुए क्या सिग्नल्स मिलते हैं, वो सिग्नल जो आपका शरीर देता है, जो आपकी आत्मा से आपके शरीर के जरिए आपको आते हैं। जब आपकी आत्मा आपको बताने की कोशिश करती है और आप गट फीलिंग को नहीं समझ रहे होते, तो वो आपके बॉडी के जरिए आपको कुछ सिग्नल्स देती है। तो आज के एपिसोड में हम क्या जानेंगे? एक, गट फीलिंग जो वैदिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। दूसरा, 5 फिजिकल सिग्नल्स जो कार्मिक सोल के प्रेजेंट होने का विश्वास दिलाती है। तीसरा, हमें इन सिग्नल्स को क्यों इग्नोर कर देते हैं। चौथा, इंट्यूशन को हम कैसे स्ट्रेंथन करें। और पांचवा, एक सिंपल टेस्ट जो आपको बताएगा कि कोई स्पेसिफिक रिश्ता कार्मिक है या नहीं है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। गट फीलिंग, हम सब लोग ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली इस वर्ड का लिटरली सच क्या है, क्या हम जानते हैं? न्यूरो साइंस में एक डिस्कवरी है जो बहुत रिसेंटली हुई है। साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि हमारे शरीर में, यानी कि हमारे पर्टिकुलरली पेट में 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। 500 मिलियन, यानी कि हमारा गट लिटरली एक सेकेंड ब्रेन है। वो, इसे साइंटिस्ट कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। नोट कर लीजिए इसको, इसके बारे में आप नेट पे और पढ़ सकते हैं। ये ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है इंडिपेंडेंटली विदाउट आस्किंग योर हेड ब्रेन। जो मेन ब्रेन है उसे पूछे बिना ये जो सेकंड ब्रेन है ये एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसीलिए जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आपके पेट में कुछ होता है। कई बार होता है ना, पेट में समझ नहीं आ रहा होता, खाना खाया हुआ है फिर भी भूख लग रही है, कुछ अलग सी वो होती है, वाइब्रेशन होती है। आप कहते हैं ना कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट की वजह से हो रहा है, कुछ एंजाइटी की वजह से हो रहा है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, आपका सेकंड ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। अब वैदिक फिलॉसफी में इसे मणिपुरा चक्रा कहते हैं, सोलर प्लेक्सिस, जो हमारा नाभि के पास होता है। नाभि के अराउंड हमारा जो चक्रा होता है उसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सिस, मणिपुरा चक्रा। नाभि के एग्जैक्ट ऊपर के आसपास ही होता है वो। जब हम रेकी सिखाते हैं तब भी हम बताते हैं। ये इंट्यूशन एंड पर्सनल पावर का सेंटर है, ये स्टेमिना का भी सेंटर है। इससे हमारे लिवर, किडनी, ये सारे भी जुड़े हुए होते हैं। वेदास कहते हैं कि जब ये चक्रा किसी की प्रेजेंस को फील करता है तो वो रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन आपकी आत्मा का रिस्पॉन्स होता है। जो आपके अंदर आत्मा निवास कर रही है वो रिस्पॉन्स मणिपुरा चक्रा के थ्रू जाती है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जो लोग भी ये व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या का ज्ञाता है, या हमारे वेदाओं में भी अब देखोगे मणिपुरा चक्रा से ही आत्मा निकलती है, या थर्ड आई से निकलती है, या क्राउन चक्रा से निकलती है, या रूट चक्रा से निकलती है। तो जब हम लोग वो क्रिया करने भी जाते हैं आत्मा की, तो वहां पे भी एक प्रोसेस होता है कि स्कल को तुड़वा देते हैं। वो मणिपुरा चक्रा के जलने तक आत्मा को वहां पे शमशान में नहीं छोड़ा जाता। ये एक बहुत पुरानी कहावत भी है और ये बहुत पुराने वेदों में भी बताया गया है। पंडित लोग भी बताते हैं कि जब भी
आप किसी का क्रियाक्रम करते हैं, उसके जब तक मणिपुरा चक्रा ना जल जाए तब तक आप उस आत्मा को अकेले ना छोड़ें, क्योंकि वहीं के जरिए उन आत्माओं की उस एनर्जी को लेके प्रक्रिया की जाती है। खैर, इसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। तो जब हम उस आत्मा का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो पिछले जन्म की मेमोरीज जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड मेमोरीज होती हैं, उस आत्मा की सरफेस पे आ रही होती है, उस आत्मा उस इंसान के मिलते ही या उस डिसीजन के लेते ही जो कि कार्मिक है। वो गट फीलिंग एक्चुअली आपके आत्मा की मेमोरी है और उस कार्मिक सोल की पहचान करा रही है। अब मैं आपको 5 साइन बताऊंगी जो आपका शरीर देता है जब भी कोई कार्मिक सोल आपसे मिलती है। इसे सुनते ही हम किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में आपके दिमाग में एकदम से विचार आएगा, तो आप समझ जाएंगे आपका उनके साथ क्या कार्मिक रिश्ता है, या उनके साथ कार्मिक है या ये नया रिश्ता बन रहा है। पहला, चेस्ट रिस्पॉन्स। याद कीजिए, आप किसी कार्मिक सोल से मिले हैं, जब भी आपके सामने कोई कार्मिक सोल आती है, आपके चेस्ट में एक रिस्पॉन्स होता है। ये 2 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है वार्मथ, कि आपको बहुत ही वार्मथ फील हो, मतलब जैसे कि किसी के साथ मिलके बहुत वार्मथ फील होती है, अच्छा फील होता है, अपना फील होता है, प्यार फील होता है। एक ओपनिंग जो कुछ एक्सपेंड हो रही है, ये पॉजिटिव कार्मिक बॉन्ड का सिग्नल है कि वो आत्मा एक पॉजिटिव कार्मिक बॉन्ड है जो आपको मदद करने के लिए या आपके लाइफ में एक पॉइंट पे आई है जहाँ पे उसने आपको कुछ देना है, आपको हेल्प करना है, या आपका उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, टाइटनेस। अगर आपको कंजक्शन, कंस्ट्रिक्शन, टाइटनेस, घबराहट फील होती है, जैसे कुछ सिकुड़ रहा हो, तो ये एक वार्निंग है, ये रिश्ते में कुछ अनरिजॉल्व है, वो आपसे अपना हिसाब पूरा करने आई है और ये बहुत पेनफुल हो सकता है। स्पेशली जब हम लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हमें एग्जैक्ट फील हो जाता है, बट हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम उसमें फंस रहे होते हैं, हम इमोशंस में जा रहे होते हैं, हम पसंद में जा रहे होते हैं, नजर की पसंद में हम सब कुछ उस हिसाब से आ रहे होते हैं, क्योंकि वो कार्मिक बॉन्ड है तो वो तो निश्चित ही है। लेकिन अगर आप अपनी गट फीलिंग को पहचान लेंगे तो आप उस कार्मिक अकाउंट को सेटल जल्दी कर सकते हैं बिना उस पेनफुल कार्मिक साइकिल में एंटर करे हुए। क्यों? क्योंकि चेस्ट में हार्ट चक्रा होता है, यहाँ पर हार्ट चक्रा होता है, अनाहता चक्रा भी बोलते हैं। ये चक्रा रिलेशनशिप्स और कार्मिक कनेक्शंस का होता है, और जब 2 कार्मिक सोल्स मिलती हैं तो हार्ट चक्रा सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि सिग्नल 2 हम देखें, गूज बम्स, कहते हैं ना मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। किसी ने देखा या उनकी बात सुनी और अचानक पूरे शरीर में गूज बम्स आ गए, आपको समझ ही नहीं आया कि ये कोल्ड है या मौसम नॉर्मल है, या लेकिन गूज बम टेम्परेचर से नहीं आए हैं, ये बात सुनने से, मिलने से और उनके साथ पुरानी यादें जो आपके सरफेस पे आ रही हैं उसकी वजह से आई है। साइंस कहता है कि गूज बम्स तब आते हैं जब ब्रेन समथिंग हाईली सिग्निफिकेंट प्रोसेस करता है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अब आपकी आत्मा उस रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स में है। वो आत्मा कोई ऑर्डिनरी नहीं है, कोई पुरानी पहचान है आपकी। टाइम डिस्टॉर्शन, इस इंसान के साथ टाइम बहुत जल्दी गुजरता है, बहुत या फिर बहुत देर से गुजरता है, दोनों ही चीजें। अच्छा है तो बहुत जल्दी गुजरेगा, बुरा है तो बहुत देर से गुजरेगा। जब टाइम फास्ट हो, आप इतने एंगेज्ड हो कि आपको सोचने का टाइम ना मिले, आप कहाँ प्रेजेंट है, टाइम का पता ना चले, तो ये डीप सोल कनेक्शन का साइन है। जब टाइम स्लो हो तो हर मोमेंट हैवी फील होती है, तब होता है वो इंटरेक्शन इमोशनली वेरी सिग्निफिकेंट है। वेदास में कहा गया है कि काल का अनुभव है, चेतना निर्धारित होती है, यानी कि टाइम का परसेप्शन कॉन्शियसनेस डिसाइड करती है। जब कॉन्शियसनेस किसी कार्मिक सोल के साथ डीपली एंगेज्ड हो तो टाइम डिफरेंटली मूव करता है। चौथा साइन, अनएक्सप्लेन्ड इमोशंस। किसी से मिले और बिना किसी रीजन के आंखें भर आई, उसको पसंद न करना, या बहुत ज्यादा खुशी हुई, या उसको कोई रीजन नहीं था, किसी ने कुछ बोला नहीं था, कुछ स्पेशल नहीं था, फिर भी वो इमोशन इतना इंटेंस था कि आपको समझ ही नहीं आया। ये इस जन्म का इमोशन नहीं है, ये पिछले जन्म का एक्यूमुलेटेड इमोशनल मेमोरी है जो उस आत्मा की प्रेजेंस को ट्रिगर हो गई। और अगर वो इमोशन टीयर्स में था तो शायद उस आत्मा से आपका एक बहुत ही गहरा इमोशनल बॉन्ड है। अगर एंगर था तो शायद एक बहुत पुराना हर्ट है जो अभी तक हील नहीं हुआ। पांचवा सिग्नल, फिजिकल एनर्जी शिफ्ट।
कुछ लोगों के साथ आप बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, बात करके फ्रेश लगता है, सिर दर्द हो रहा होता है तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। और कुछ लोगों के साथ 10 मिनट में कंप्लीटली ड्रेन्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड, और जैसे एनर्जी खिंच गई हो। ये है एनर्जी एक्सचेंज। वैदिक फिलॉसफी में इसे प्राणा एक्सचेंज बोला गया है। जब दो सोल्स पॉजिटिव कार्मिक होती हैं तो एनर्जी एनहेंस होती है, वो नेगेटिव कार्मिक हो तो ऋण का इम्बैलेंस होता है और एनर्जी ड्रेन होती है। इसलिए कुछ रिश्तों के बाद आप थका हुआ फील करते हैं बिना कुछ फिजिकली करें, वो थकान एनर्जेटिक है, कार्मिक है। अब एक जरूरी सवाल, हम इन सिग्नल्स को इग्नोर क्यों करते हैं? पहला रीजन, कंडीशनिंग। हमें बचपन से सिखाया गया है फीलिंग्स पे ट्रस्ट मत करो, लॉजिक से सोचो, प्रैक्टिकल से सोचो, दुनिया क्या कहती है, अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करो, जो समाज कर रहा है वो करो, या ये तो नॉर्मल है। और इसी से हम ओवर थिंकिंग कहकर डिसमिस कर देते हैं। रीजन 2, सोशल प्रेशर। कभी कभी किसी रिश्ते में इतना सोशल प्रेशर हो जाता है कि फैमिली है, फैमिली चाहती है, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, हम लोनली हैं, उस दबाव में बॉडी का सिग्नल हम सुनाई नहीं देता। रीजन 3, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम डरते हैं कि अगर इस रिश्ते को नो कहा तो हमें कोई और नहीं मिलेगा। हम डरते हैं कि अगर हमने अपना क्लोज रिश्ते से अलग हो गई तो दुनिया क्या कहेगी, क्या मैं ही गलत साबित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इस फियर में हम वो सिग्नल इग्नोर करते हैं जो हमें बचा सकता है। पर वेदास कहते हैं कि जो आत्मा आपकी है वो आएगी, आप उसको इग्नोर करके गलत कनेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा आपको टाइम टू टाइम इंडिकेशंस जरूर देगी। अब हम अपनी इंट्यूशन को कैसे बढ़ाएं, स्ट्रेंथन कैसे करें? 3 क्विक प्रैक्टिस। पहला होता है बॉडी स्कैन। जब किसी से मिलो 1 सेकेंड रुको, नोटिस करो शरीर में क्या हो रहा है, चेस्ट में, स्टमक में, शोल्डर्स में, बस नोटिस करो, बोलना कुछ नहीं है, जज मत करो। प्रैक्टिस 2, फर्स्ट इंप्रेशन जनरल। हर नई मुलाकात के बाद देखो कि ये 30 सेकंड में मैंने क्या फील किया। 6 महीने बाद वो जनरल पढ़ो, आप शॉक्ड होंगे कितना एक्यूरेट था। तीसरी प्रैक्टिस, साइलेंट प्रैक्टिस। रोज 10 मिनट कंप्लीट साइलेंस में बैठो, फोन नहीं, म्यूजिक नहीं, बस साइलेंस। जितना शांत माइंड होगा उतना क्लियर आप आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। तो चलिए आज के लेसन का सबसे पावरफुल पहलू जानते हैं, जो हमारी आज की एक्सरसाइज है, कार्मिक टेस्ट। किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप अनश्योर हैं, ठीक है? उनका नाम एक कागज पे लिखो। लिख लिया? अब आंखें बंद करो और उनका चेहरा विजुअलाइज करो। नोटिस करो चेस्ट में क्या हो रहा है, स्टमक में, शोल्डर्स में, एनर्जी बढ़ी या घटी। आंखें खोलो और लिखो जो भी फील हुआ। ये टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं है, पर ये आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। जब आपकी बॉडी कह रही है तो उसे सीरियसली लेना शुरू करो और हर बार जब उससे मिलो नोटिस करना शुरू करो। हम बहुत ज़्यादा दूसरों की ओपिनियंस पे डिपेंड करते हैं। वो कहते हैं ये अच्छा है तो वो करते हैं, वो कहते हैं ये बुरा है तो वो करते हैं। पर एक ओपिनियन जो हमेशा सही है वो है आपकी आत्मा की, आपकी सोल की। आपकी आत्मा आपके शरीर के जरिए हर मोमेंट बात कर रही है, बस उसको सुनना ज़रूरी है। तो कमेंट में बताइए वो 5 साइंस आपने किसी के साथ कुछ फील करा है। सिग्नल नंबर 1 से लेके 5 तक निकल सकते हैं, और आपको कैसा फील हुआ है, या आपका कोई रिश्ता है जो आपको पेन दे रहा है या खुशी दे रहा है, उसके बारे में सोच के लिखिए कि उस समय क्या फील हुआ था। आप देखेंगे कितना एक्यूरेट आया है। इस सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक आप देख सकते हैं। सारे एपिसोड्स देखिए, लंबी होने वाली है, बिना मिस करे देखिए। बहुत मेहनत लग रही है इसको बनाने के लिए। मैं इसमें पूरे पॉइंट्स नोटिस कर रही हूँ, स्क्रिप्ट बना रही हूँ ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक जाने से छूटे ना। पूरा कोर्स एक तरह से आपके लिए लेकर आ रही हूँ। राधे राधे, आपका दिन और जीवन शुभ हो। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।